हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे नए वीडियो में। आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत हेल्पफुल है और भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है सच में। क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कि जब भी कोई नॉर्मल आदमी लैपटॉप खरीदने जाता है तो उसको किस किस चीज़ का दिक्कत आता है, किस चीज़ को मन में बात लेके जाना चाहिए खरीदने के लिए लैपटॉप। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। उससे पहले अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जितने भी नए वीडियोस डालूं आपके लिए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। तो देखिए, कोई भी नॉर्मल आदमी जिसको इतना नॉलेज नहीं है लैपटॉप के बारे में, तो उन लोगों को दो चीज़ का सबसे मेन ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है कि स्टोरेज कौन सा लें, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव या एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। और दूसरा जो चीज़ है वो है कि प्रोसेसर कौन सा लेना चाहिए। तो मैं इसी के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आते हैं कि आपको एसएसडी लेना चाहिए और क्या एसएसडी लेना चाहिए या फिर एचडीडी लेना चाहिए। तो मैं आपके सामने एक डिफ्रेंशिएशन रखता हूँ, देखिए उसको। सबसे पहले अगर देखें एसएसडी की तरफ तो उसमें लिखा है कि लेस पावर, मतलब एसएसडी लेस पावर कंज्यूम करता है। और अगर एचडीडी के पास देखें तो उसमें लिखा है मोर पावर, यानी वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, यानी आपका लैपटॉप का बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगा। और दूसरा पॉइंट है एसएसडी एक्सपेंसिव होता है। हाँ, ये तो है। जितना दाम पे आप 512 GB एसएसडी लेंगे उतना ही दाम पे आपको 1 TB एचडीडी देखने को मिलेगा। और तीसरा पॉइंट है कि लेस देन 1 TB फॉर नोटबुक्स यानी लैपटॉप्स और 4 TB मैक्स फॉर डेस्कटॉप्स। यानी एसएसडी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है, 1 TB नोटबुक के लिए एनफ बहुत, और 4 TB डेस्कटॉप के लिए। सिर्फ डेस्कटॉप आजकल ज़्यादा दिन यूज नहीं करते हैं। और एचडीडी की तरफ देखें तो उसमें लिखा है मिनिमम 500 GB, मैक्सिमम 2 TB, 10 TB मैक्स फॉर डेस्कटॉप। भाई चलिए चौथा पॉइंट में देखें तो वहाँ लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम बूट टाइम इज़ 10 to 13 मिनट सेकेंड्स। यानी अगर आप अपना लैपटॉप रिबूट करते हैं तो आपका लैपटॉप 10 से 13 सेकेंड में रिबूट हो जाएगा, एसएसडी अगर आपका लैपटॉप में है। अगर एचडीडी है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होने के लिए 30 से 40 सेकेंड लग जाता है, यानी दुगना से भी ज़्यादा। ठीक है, एसएसडी। फिर देखिए पांचवा पॉइंट, नो मूविंग पार्ट्स सो नो साउंड। देखिए एसएसडी पूरा मतलब चिप टाइप का रहता है, मदरबोर्ड टाइप का, तो उसमें कोई मूविंग पार्ट्स होता ही नहीं है। और एचडीडी में क्या है कि मूविंग पार्ट्स होता है, इसलिए वो आवाज़ करता है। डिस्क तो रहता है वो घूमते रहता है, इसलिए वो थोड़ा वाइब्रेट भी करता है प्लस आवाज़ भी करता है। तो देखिए एसएसडी में दूसरा पॉइंट है, मतलब उसका बाद का पॉइंट है नो वाइब्रेशंस। अगर भाई कुछ मूवेबल पार्ट होगा ही नहीं तो वाइब्रेट कैसे होगा, सिंपल लॉजिक है। फिर एचडीडी में देखिए उसमें लिखा है स्पिनिंग प्लैटर रिजल्ट्स इन वाइब्रेशन। अच्छा देखिए डिस्क अगर घूमेगा तो भाई वाइब्रेशन तो होगा ही, आवाज़ तो होगा ही। और देखिए उसका बाद का पॉइंट एसएसडी में लिटिल हीट जनरेशन, यानी देखिए कोई मूवेबल पार्ट्स होता नहीं है तो हीट जनरेशन होने का चांस भी बहुत कम होता है। और इसमें एचडीडी में हीट ज़्यादा जनरेट होता है क्योंकि उसमें मूवेबल पार्ट्स होता है। और एसएसडी में देखें तो फाइल ओपनिंग स्पीड इज़ फास्टर। हाँ, कि एसएसडी है भाई, दुगना दाम है तो कुछ तो फ़ायदा होगा, तो आप कुछ भी खोलेंगे तो बहुत स्पीड खुलेगा। लेकिन एचडीडी में फाइल ओपनिंग स्पीड इज़ स्लोअर। हाँ वो तो है। और एसएसडी में सेफ फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट। हाँ, कोई मूवेबल पार्ट्स है नहीं, कुछ भारी पार्ट्स है नहीं, मैग्नेटिक का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन इसमें क्या कि मैग्नेट कैन इरेज डाटा, मूवेबल पार्ट्स है, इसमें डिस्क लगा हुआ है तो आराम से इरेज होने का चांस हो जाता है। तो ये था सब। देखिए मैं आपको सिंपल चीज़ समझा देता हूँ। अगर
आप ज़्यादा गेमिंग करते हैं या फिर ज़्यादा मूवीज़ एक साथ, मतलब गेमिंग भी करते हैं, मूवीज़ भी देखना पसंद करते हैं, हाई एंड ऐप्स चलाते हैं, ऐप्स बोल रहा हूँ, हाँ वही हाई एंड ऐप्स चलाते हैं पीसी में, तो आपको एसएसडी प्लस एचडीडी का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। देखिए, एसएसडी होता है पूरा लैपटॉप को बूस्ट करता है, वो मतलब इट होता है ना, जान डाल देता है लैपटॉप में, वही काम एसएसडी का होता है। और एचडीडी आपका स्टोरेज टाइप है, दोनों ही स्टोरेज है। आप वही दाम एक ही मतलब आप 3000 में 1 TB एच डी डी ले, या 3000 में तो 256 GB एस एस डी ले, आपको उसमें भी 256 GB तक स्टोरेज मिलेगा, प्लस 1 TB में आपको 1 TB तक का स्टोरेज मिलेगा। दोनों स्टोरेज में एक ही है। ये दाम ज़्यादा है बोल के ये ज़्यादा स्टोर कर देगा एसएसडी, ऐसा कुछ नहीं है। स्टोरेज में एक ही है दोनों, बस बात है कि जितना स्टोर करेगा एसएसडी उतना वो रीड एंड राइट उसका बहुत स्पीड होगा, मतलब कुछ भी खोलेगा फटाक से चुटकी मारते हुए खुलेगा। लेकिन एचडीडी में ऐसा नहीं होता है, आपको रीड एंड राइट थोड़ा बहुत स्लो देखने को मिलेगा, मतलब आप कुछ भी खोलेंगे तो वो 10 सेकंड बाद खुलता है, दबा के रखे रहेगा, बैठे रहेगा बैठे रहेगा, उसके बाद खुलेगा। तो यही एक तो दिक्कत होता है। बाकी जिनको खाली मूवीज़ देखना पसंद है, ज़्यादा ऐप्स चलाने का कोई मतलब ज़्यादा ऐप्स चलाना नहीं है, मूवीज़ खाली देखना है, मूवीज़ खाली स्टोर करना है, तो उन लोगों के लिए एचडीडी बेस्ट है, क्योंकि आपको स्टोरेज मिल रहा है, आप अपने हिसाब से स्क्रीन चूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन भी बहुत टाइप का आता है, उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं, आप कुछ भी ले, कोई दिक्कत नहीं। बस बात यह है कि आप एसएसडी लें या एचडीडी लें, आप अपने यूज़ का हिसाब से लें। एचडीडी एसएसडी हमेशा मैं तो रिकमेंड करूँगा आप हमेशा कॉम्बिनेशन लें, या तो 1 TB एचडीडी या तो 256 GB एसएसडी, दोनों कॉम्बाइन करके लें, ताकि आप जितने भी काम करें, जो भी टास्क करें, आपको कोई हैंग कोई लैग कुछ नहीं मिले। ठीक है, तो ये था मेरा एसएसडी और एचडीडी का ऊपर ज्ञान। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि दूसरा पॉइंट कि आपको कौन सा प्रोसेसर लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले प्रोसेसर का कंपनी दो ठो है, बहुत सारे हैं लेकिन दो जो मेनली ज़्यादा यूज वो होता है उनका मैं बता रहा हूँ। एक तो है इंटेल, दूसरा है AMD राइजन सीरीज़। लेकिन मैं AMD राइजन सीरीज़ मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे वो प्रोसेसर पसंद नहीं है, भले वो जितना भी ताकतवर हो। मैं रिकमेंड करूँगा इंटेल का प्रोसेसर। देखिए, इंटेल में नॉर्मली बहुत सारे सीरीज़ आता है, लेकिन मैं 3 सीरीज़ के बारे में बता रहा हूँ नॉर्मली जो फेमस है। सबसे पहले है i3, i5, i7, और तो है i9, वो हेवियर के लिए हो गया, 4 सीरीज़ है। ठीक है, तो i3 सबसे लोअर वाला है, और उन लोग का और सब सीरीज़ का अलग अलग जनरेशन है, शुरुआत से जनरेशन पे आ रहा है, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिर 6, 7, 8, अभी लेटेस्ट है 10 जनरेशन। देखिए, अगर आप 30 से 35 या फिर 35 से 40 हज़ार का बजट देख रहे हैं, तो आपके लिए i3 10th जनरेशन बेस्ट होगा। देखिए, जनरेशन मतलब अभी का लेटेस्ट जनरेशन है 10 जनरेशन, तो आपको तो लेटेस्ट ही लेना पड़ेगा। तो उस हिसाब से i3 का 10 इज़ बेस्ट फॉर नाउ। अगर आप 40 से लेके 50 हज़ार के अंदर अगर लैपटॉप देख रहे हैं, या फिर 50 से लेकर 55 हज़ार तक, तो आपको i5 का 10 जनरेशन लेना चाहिए। अगर आप 60 हज़ार या 55 से लेकर 70 हज़ार का बीच अगर लैपटॉप लेना चाहते हैं, गेमिंग लैपटॉप, तो आपको i7 का 10 जनरेशन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाकी 8 जनरेशन 9 जनरेशन तीनों का नहीं मिलता है, सबका मिलेगा, लेकिन जो लेटेस्ट है मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा। तो आपको अगर i7 लेना तो i7 का 10 जनरेशन ढूंढिएगा लेने के लिए, क्योंकि अभी वो लेटेस्ट है। अगर आपको 9 है तो i9 का 10 जनरेशन तो निकला नहीं है, नहीं निकल गया है। ठीक है, i9 का 10 जनरेशन आपको लेना चाहिए, लेकिन i9 का 10 जनरेशन बहुत महंगा होता है, वो बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर, बहुत ही पावरफुल। तो आपका बजट के हिसाब से मैंने बता दिया प्रोसेसर, तो आप वही प्रोसेसर चुन के लीजिएगा। देखिए, फटाक से मैं बता देता हूँ कौन सा प्रोसेसर किन लोगों के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, नॉर्मल यूज़ करते हैं, ज़्यादा हैवी ऐप्स नहीं चलाते हैं, छोटा मोटा नॉर्मल गेमिंग कर लेते हैं, तो आपके लिए i3 का 10 जनरेशन या 9 जनरेशन या 8 कुछ भी आपके लिए बेस्ट है।
देखिए, फिर अगर आप ज़्यादा कोडिंग करते हैं या फिर ग्राफिक्स डिज़ाइन करते हैं, कुछ भी डिज़ाइन ऐप हैवी ऐप्स अगर चलाते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो आपके लिए i5 10 जनरेशन बेस्ट होगा। और i7 तो ये दोनों का काम i7 कर देता है। i7 का 10 जनरेशन वो बाप है और i9 उसका बाप है, दादा मान लीजिए। तो i7 में हर आप चीज़ कर देते, हर एक चीज़ कर सकते हैं आप। जितना भी हैवी गेम्स आप उसमें खेलिए, आप कुछ लैग, कुछ हैंग, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन महंगा ज़रूर होता है, वो आपका नीड्स के हिसाब से। तो जो मैं बात बोला, आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। और अगर आप लैपटॉप ख़रीदना चाहते हैं तो इस सब बात का ध्यान रखिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरा बात का ध्यान रखिए। हाँ, अभी लाइन चला गया, क्या करें। तो मिलते हैं आपको मेरे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बी इंडियन, डोंट यूज़ चाइनीज़। बाय बाय।